हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कैसे रिसर्च करनी है, उसके बाद कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कितना एरिया आपको चाहिए होगा, कितने लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए होगी और क्या मार्केट स्ट्रेटजी होगी और कितना प्रॉफिट होगा आपको इस बिज़नेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले अगर आप बेडशीट्स बना रहे हो तो वो बहुत सारे मटेरियल्स की आती है। तो जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो लोग वो यूज़ भी नहीं करते, नॉर्मली कॉटन, लिनन, वूल, ऐसे सब मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में चलते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से मटेरियल की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद डिज़ाइंस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसी वैसी डिज़ाइंस बनाओगे तो मार्केट में नहीं सेल होगा। तो आपको बहुत यूनिक और अच्छी डिज़ाइंस आपको सेलेक्ट करनी, वैसी आपको बनानी। तो उस वजह से आपकी जो बेडशीट्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में क्या सिनेरियो है उसके हिसाब से आपको ये जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करना है। उसके बाद कैसे आप कहाँ पे सप्लाई करोगे, क्योंकि सब जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेडशीट्स सेल होती है, क्योंकि सब जगह मटेरियल जो है वो डिफरेंट टाइप का यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आपको सप्लाई का देखना है कि कहाँ पे आपको किस टाइप का जो बेडशीट है वो आपको सप्लाई करनी है। उसके बाद प्राइस आपको कैसे सेट करनी है, कैसी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसी क्वालिटी आपको लोगों को देनी है। तो ये सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, उसी के बाद आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको कौन से चाहिए। लिनन, थ्रेड, कॉटन, डाई, फैब्रिक और पैकेजिंग मटेरियल। फैब्रिक मतलब जो मटेरियल आपको यूज़ करना हो, क्योंकि बहुत टाइप के मटेरियल्स है जो बेडशीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको जिस मटेरियल में बनानी है उसमें आप बना सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं मशीन्स आपको कौन सी चाहिए होगी। फुट ऑपरेटेड स्टिचिंग मशीन, डबल नीडल स्टिचिंग मशीन हैविंग द मोटर, फ्लैट लॉक स्टिचिंग मशीन हैविंग एसेसरीज और एम्ब्रॉयडरी मशीन एक्सेट्रा। तो ये सारी मशीन्स जो है वो आपको चाहिए होगी। और अगर आप ऑटोमेटिक मशीन्स लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 से 3 चीज़ एक साथ मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे आपका कैपिटल है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये जो मशीन्स है वो आपको चाहिए होगी, जिसमें जो आपके लेबर है वो आपको यहाँ पर कम हो जाएंगे और आपकी मशीन्स जो है वो ही ऑलमोस्ट सारा काम कर लेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस, वो क्या होगा, मतलब कैसे आप बेडशीट्स को बनाओगे। तो सबसे पहले आपको कॉटन चाहिए होगा, उसके बाद आपको ब्लेंड करना है, फिर कार्डिंग करना है, उसके बाद ड्रॉ करना है, टेस्ट करना है, रोविंग करना है, उसके बाद उसको स्पिनिंग करना है, वार्पिंग सेक्शन बीम, फिर स्लैशिंग करना है, फिर वार्पिंग द बीम और उसके बाद आपको वीविंग करना है। तो ये आपका प्रोसीजर है। और उसके बाद आपको जो टैग्स वगैरह आप लगाओगे उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो बेडशीट्स है उनको कैसे धोना है। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आपको लोगों को पास ऑन करनी है वो आपको टैग्स के ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस खोल रहे हो तो 7 लाख से 12 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और मार्केट में लाइक ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के पास, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कम इंटरेस्ट पे आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं टारगेट कस्टमर्स कौन है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आपको पोटेंशियल बताऊँ इस बिज़नेस का तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बेडशीट्स है वो डेली रूटीन में यूज़ आती है और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो आपके कस्टमर्स तो वैसे सब लोग हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली देना कहाँ पे। सबसे पहले होलसेलर्स, रिटेलर, इनसे आपको कॉन्टैक्ट बनाने। मॉल्स में आप सेल कर सकते हो, होटल्स, हॉस्टल्स, क्लोथिंग स्टोर्स, ऑनलाइन।
उसके बाद बहुत सारे लोकल स्टोर्स है जहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये सब आपके टारगेटेड कस्टमर्स है जहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रेटजीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो आप जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ सकते हो। अगर क्योंकि आपके अलावा भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेडशीट्स का काम करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या नया कर रहे हो कि लोग आपसे परचेज करें, तो वो चीज़ लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो आपको 700 से 1000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन कर रहे हो, और 7 से 10 लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए। अगर आप अपना जो बिज़नेस है वो डायरेक्ट और भी बड़ा ओपन करते हो, स्मॉल स्केल नहीं, आप मीडियम स्केल ओपन करते हो, तो आपका यहाँ पे एरिया और मैन पावर दोनों इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर लाइसेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई उद्योग आधार, बीआईएस सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन, जीएसटी नंबर और आईएक्स कोड। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो अपनी सिटी से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर तो यहाँ पे आपको आईएक्स कोड चाहिए होगा। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो इस बिज़नेस में आपको 20 to 25% का रिटर्न मिल सकता है। इस बिज़नेस में आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना जो ब्रांड नेम है उसको अच्छे से बढ़ाना है, उसको अच्छे से आप आगे बढ़ाओगे तभी आप अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, और इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बिज़नेस है ये, तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये था बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और ऐसे और भी बिजनेस हम आपके लिए लेकर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।